नमस्कार, मैं चंदन कुमार गोरे। आज एक ऐसे घटना से आपको हम परिचय करवाते हैं जो कि अभी 5-6 दिन पहले का है और किसी मीडिया बंधु ने, चाहे छोटे मीडिया हो चाहे बड़े मीडिया हो, दिखाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि सरकार के संरक्षण में सभी मीडिया आजकल फल फूल रहे हैं। क्योंकि मीडिया को कहता है ना कि बिक चुका है और जो सरकार का आदेश होगा वही दिखाते हैं। लेकिन हम सबसे पहले आज एक ऐसे घटना आपको दिखा रहे हैं जो कि आप लखीसराय जिला में पहली बार सुन रहे हैं और पहली बार ऐसी घटना को आप देख रहे हैं। जमीनी विवाद में कैसे एक तेली एक भूमिहार की हत्या कर देता है। क्या नाम है आपका? क्या हुआ, कैसे यह घटना हुआ आपके साथ? जमीनी विवाद 8-9 महीना से चल रहा था साहब जी से। उससे पहले जिससे चल रहा था वो सब तो मतलब छोड़ छाड़ के भाग गए थे। इससे चल रहा था कि बीच बीच में आया, झगड़ा किया, गोर हाथ काट देंगे, भीख मंगाएंगे, फलना करेंगे, चिल्ला करेंगे, कहले किया। उस रात हम सो रहे थे तब, यानी कि 1 साल से आपके साथ जमीनी विवाद उसके साथ चल रहा था। मामला कोर्ट प्रक्रिया था? हाँ, कोर्ट से टाइटिंग भी होल था, जनता दरबार में यहाँ थाना में लगल था। उसके बाद भी वो पहले मिट्टी भरा, वो भी रोके, फिर पिलर गड़ाया, दिया दीवार दे रहा था तब उसको भी रोके। लेकिन सब प्रशासन के लेस में रहता था, फलना में जो भी था। यानी कि इतना उसका दबदबा था जो कि करोड़ों का प्रॉपर्टी उसके पास में है। उस संपत्ति के धौंस पे एक गरीब भूमिहार को कैसे सता रहा है और उनका दर्द को आप सुनिए। भिंडर है, फैक्ट्री लगाना चाहता है यहाँ पर, उसना प्लांट का कागजात भी हमरा हिते है, सब कुछ था। तो उस रात आया और आके मारपीट करने लगा, बोला खाली करो यहाँ से, नहीं तो हमको पैसा पर तुम दिखेगा, नहीं तो जान से धमकी दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर आपके पास करोड़ों का संपत्ति है तो आप किसी गरीब को नहीं समझिएगा, और गरीब का कोई जात नहीं होता है। लेकिन मजबूरी यहाँ पर यह है कि एक भूमिहार का हत्या एक तेली द्वारा कर दिया गया है और कोई बोल नहीं पाता, इतना उसका खौफ है। कोई डर से तो गवाह में जाने के, जो गवाह में जाता है 10 गो गया, 10 का नाम दे दिया। फिर उसमें से बड़ा बाबू खुदे काटे नाम की, साला सब कोई डकैते है, लुटेरे, तुमरा 20 लाख रुपया लूट लिया। गाँव में एकदम सबसे मेन राह पर आगे में माँ सती के सामने, जो कि पूरे गांव का रास्ता एक है, वहाँ पर मतलब कि बोला तो 25 लाख रुपया, 20 लाख हमसे फिरौती मांगता। तो 7 का नाम कटा और 3 का रहिए गया, जो कि जिसका भी नाम है चिंटू कुमार और पिंटू कुमार, पेसर नूनू बाबू सिंह और नूनू बाबू सिंह पेसर केसर सिंह, तीनों का नाम रह गया। फिर कौन हमारे साथ गवाही देगा? डर से यानी नहीं जाना चाहता है। हत्या के पहले जो साजिश किया गया था कि अपराधी का नाम क्या है? रोशन कुमार गुप्ता, भूपेंद्र कुमार गुप्ता, दीपक कुमार गुप्ता और एक तो पंडितवा है और राजेश। हाँ, जैसा कि आप रोशन कुमार गुप्ता जो है, कुछ इन पर 1 महीना पहले, हाँ, 1 महीना पहले 20 लाख रुपया का रंगदारी मांगने का आरोप में इनके ऊपर FIR दर्ज किया था, जो कि इनके गांव में, अगर इनके गांव में 25 लाख या 20 लाख कोई रुपया आए और ये अपने गांव में उससे रंगदारी मांगे तो ये कहीं सत्य नहीं है। और प्रशासनिक द्वारा फिर इसका अभी तक 15 बरस से उड़ा रहा है यहाँ पर। उसका FIR थाना में जाके यहाँ से लखीसराय तक देखा जाए कि कोई आज तक शर्मा निवासी उनसे रंगबाजी टैक्स या एक लपर मारे या कुछ, सब कोई उनको दादा कहता था, रोशनदार कहता था। और उनको बोला, मतलब बोल रहे हैं अभी कि 25 लाख हमारा लूट लिया। मतलब जो हमारे साथ अंचल में गवाही दिया ना, जो हमारे तरफ से बोलता है, गरीब के तरफ से नॉर्मल आदमी को, उसको फंसाइए देता, धमकी देता। 25 लाख रंगदारी मांगने का हत्या से पहले आरोप था कि 25 लाख छीन लेने का? नहीं, मांगने का, फिरौती मांगने का आरोप लगाया हत्या से पहले। जब 25 लाख का रंगदारी मांगा गया था उसके कितना दिन के बाद हत्या हुआ? 25 लाख का मांगा गया, उसको नकल में है 13 तारीख 10
तारीख 8वां या 9वां महीना में मांगा। यानी 1 महीना लगभग 1 महीना के बाद 1 महीना से ऊपर लगभग हो गया। 1 महीना से ऊपर ही होगा, 2-4 दिन या 5 दिन, उतना तारीख डेट नहीं देते। यानी कि देखिए कि 1 महीना पहले रंगदारी मांगने का आरोप इनके ऊपर लगा करके कि किसी तरह जमीन छोड़ करके वहाँ से भाग जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए, तो फिर इनकी माँ का हत्या कर दिया गया और फिर इनको भी गोली लगा है। इनको जब गोली मारने के लिए गया तो आगे सुनिए क्या कहते हैं। जैसे वहाँ पे रात में जब गया तो पहले वार्तालाप हुआ कि यहाँ से निकलो, भागो, मेरा हाथ पकड़ लिया फिर, और माँ मेरी आई उधर से, उसको लगा कि मारिए जगह तो उधर कटना चाहिए। उसी क्रम में मतलब कि हमको सीना में इधर से बाएं तरफ से सटाए हुए था, तब उधर से हत्या कैसे चौन भोन में मारपीट भी किया हो। हम बोले मार दो, मर जाएंगे, लेकिन यहाँ से। माँ को कितना गोली लगा था? माँ को शायद 2 गोली लगा है। कहाँ पे? एक तो माथे में लगा है, तो सब सीने पे। हम तो वहीं पे पहले हमको लगा था, हम पहले उधर गिरे हुए थे, बेहोश थे, मतलब हो गए। और दूसरा बार माँ को भी पीछे से तोड़ते एकदम मारिए दिया। हमको इधर गोली लगा और उधर कुछ माँ जो झपटी तो उसको लगा कि, अब माँ बोलने लगी कि हम चिन्ह गए, तुमको चिन्ह गए, हम फंसाएंगे, फलना चिन्ह, उसको मारिए। देखिए गरीब के ऊपर कैसे जुल्म ढहा जाता है। यानी एक गरीब सरकार से, कोर्ट से गुहार लगाते लगाते अभी थका भी नहीं कि इनका दम हमारे को पास रोक में दिया गया। पिटीशन है, यहाँ देखिए ना, इतना पिटीशन है हमारे पास में। देखिए हर जगह हम गए, डीएम के पास गए हैं, 4 नाम से जो हमारा हिस्सेदार है भूमि बेचा है, डीएम के पास गए, एसपी साहब के पास गए, एएसपी के साहब के पास गए। थाना में जब जाते थे रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो थाना में कहता था रिसीविंग के लिए कि कैमरा में रिसीविंग रहेगा। देखिए रहा कांड 88 का, मतलब रहा जो फिरौती मांगा था उसका केस का है, वो रोशन कुमार गुप्ता जो केस किया था उसका है, नकल है, सब कुछ हम रखे हुए। ये रहा पुलिस में हम जब जो मतलब थाना में FIR करते हैं तो कोई डेटा नहीं है, बोलता फिर तुम्हारा रिसीविंग कैमरा में रहेगा। फिर हमने पुलिस में देते हुए सनहा भी दे रखा, डर से 3 महीना पहले से भी। अब 2 बार सनहा दिए, जनता दरबार का देखिए रिपोर्ट है, सब रखा हुआ। साइन जो किया है पिंटू कुमार, इसी के वजह से उसका भी नाम फंसा दिया। और आंचल से जब जो या तो कोर्ट से जाता है नोटिस, देखिए आंचल से 4 नोटिस गया, जो जिससे वो लिखवाया है जमीन हमारा हिस्सेदार से। 1 नोटिस है, दूसरा नोटिस ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा जैसे कि देख रहे हैं आप, इनके पास सारा कागजात मजबूत होने पे वह अपने मकसद में कामयाब जमीन प्राप्त कर नहीं पाया, तो अंत में इनके माँ का हत्या कर दिया। नोटिस भी नहीं लेता, टाइटिल का नोटिस दिया वो भी नहीं लिया, अगला जिससे वो जमीन लिखवाया। अब ये देखिए है सबके पास, मतलब कि जमीन रिसीविंग लिए हैं। एसपी साहब के पास गए, डीएसपी साहब के पास गए, एएसपी साहब के पास का रिसीविंग है हमारे पास में, देखिए यहीं पर है। डीएम का है, देखिए डीएम का रिसीविंग है सब। और थाना में देखिए कोई रिसीविंग नहीं। फिर हम तारीख खुद दे दिए, भाई डेट का तो मालूम रहेगा। जब कोई नहीं लिए थाना में रिसीविंग, तब हमने क्या किया कि कोर्ट से थाना में भेजा है रिसीविंग के लिए कि एक तो प्रूफ हमारे पास रहेगा। डीजीपी को भी सर हमने दिया, मतलब कि पिटीशन लिखा, कोई जवाब नहीं आया। आरक्षित उप महानिरीक्षक में मुंगेर में भी हम भेजे हैं, देखिए उसका सब कोर्ट से है सबूत। यानी कि जितने पुलिस पदाधिकारी होते हैं एसपी साहब सुरक्षा के लिए बेचारा हर जगह अपना गुहार लगाए, कहीं इनको न्याय नहीं मिला। अंत में सिर्फ मिला तो क्या, इनके माँ का हत्या। सुनिए, एसपी साहब के पास आरक्षित में अधिकार में हम दिए, जब वहाँ से हुआ तो फिर हम थाना में, मतलब कि देखिए जिला अधिकारी महोदय को दिया, जिसका रिसीविंग यहाँ है और है। एसपी साहब का रिसीविंग देखिए यहाँ पर है, लिखा हुआ है, सब रिसीविंग है हमारे पास, पिटीशन में दिया है। डीएम का है, ये है, रसीद वगैरह सारा चीज है। और थाना में भी जब हम दिए, कोर्ट से भिजवाए, जब यहाँ पर कोई नहीं देता था, हमको रिसीविंग नहीं देता था सबूत के तौर पर, हम क्या बोलते, अभी आप क्या बोलेंगे, क्या सबूत है थाना में देने का, तो नहीं था। तो अंत में हम कोर्ट से ड्राफ्ट लगाकर थाना में भी भेजे। जब थाना में भेजे तब क्या लगता है न्याय मिलेगा? तो जब हर जगह से हम जब थक गए, कहीं से पहले इतना केवाला लेकर बोखते थे, अब इतना पिटीशन लेकर बोखे,
थक हार के हम आ गए खेत पर कि चलो अब तुम घेर, वो एकदम पूरा प्लान में था कि रातों रात घेर लेंगे, चारों तरफ से वो ले लिया, मुंह मेरा बचा हुआ था सिर्फ। तो घेरने के लिए हम सोचे चलो यहीं पे रातों रात घेरेगा कि हमको मार दो, हम अपना जमीन पर। अच्छा, तो रात में काम करने का कोशिश करते? एकदम पूर्ण रात में ही वो पिलर दिया था। पहले संजीव बाबू ही थे उस समय, रात में ही पिलर दिया, फिर चोरी करके वो 3 दिन। संजीव बाबू कौन थे? संजीव कुमार बाबू तेतरा थाना अध्यक्ष, उसी समय से केस चल रहा है, मार्च से चल रहा है केस जनता दरबार में। संजीव बाबू भी थे, उन्होंने पिलर का कबारे जब हम, तब वो बोले कि दोबारा काम नहीं करेगा। जब संजीव बाबू यहाँ से रिटायर कर मतलब ट्रांसफर हो गए, तब ये क्या किया कि प्रशासन को मेल में रखते हुए जो भी हो प्रशासन किया। प्रशासन पे आपको भरोसा है? भरोसा है, प्रशासन ने बचा रहा, प्रशासन ने हमको साथ दिया। यही पिटीशन फलना एसपी साहब भरना बंद किया। एसपी साहब मतलब वो जो केस किया है उसका वेरिफिकेशन में बोले कि हम आएंगे, तब तक मतलब अभी तक चैन से और सांझ से हम बैठे हुए, लेकिन चैन से कहाँ है। मतलब हम तो वहाँ पे जमीन पर घेरना चाहता था, मैं वो रात में आया और मार पीटी किया। मारा पीटी करने के बाद कांडे हो गया। जैसा कि आप देख रहे थे कि किस तरह से भूमिहारों का जमीन एक गुप्ता जी के द्वारा कब्जा किया जा रहा था, और आगे का जो भी होगा प्रोसेस, आज तो कितना दिन हो गया हत्या का? 9 दिन हो गया। आज 9 दिन हो गया है। आगे क्या कार्रवाई होता है प्रशासन के द्वारा? जैसे इनको सही आश्वासन मिला है कि हम आपको न्याय दिलाएंगे, तो क्या होता है हम अगले वीडियो के माध्यम से फिर आपको दिखाएंगे। नहीं देखिए जो